हाँ तो भाई स्वागत है अपना नए पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद है सुपर टैलेंटेड, ह्यूमरस और टैलेंट से भरपूर एक ऐसे आर्टिस्ट जिन्होंने टीवी करा है, यूट्यूब डिजिटल भी करा हुआ है, पिक्चर्स भी कर रही हैं, ओटीटी भी कर रही हैं, हर जगह इन्होंने अपना पंजा दाव रखा है। तो साहिल खट्टर जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। स्वागत है भाई। खतरनाक इन द हाउस। भाई आपकी ना बड़ी भाई बकचोदी वाली है, तो बहुत मजा आ रहा है क्योंकि हम स्टार्टिंग से आपको देखते आ रहे हैं यूट्यूब पे, और हमें था कि भाई यार लेकिन आपने एक टाइम पे गायब से हो गए थे, क्या रीजन था? भाई गायब सा तो नहीं, टू बी ऑनेस्ट क्या होता है ना, जब आप फिल्में और ओटीटी करते हो तो इट्स मोर प्रोजेक्ट बेस्ड एंड इन बॉलीवुड देयर इज समथिंग कॉल्ड इकोनॉमी ऑफ फेसेस, विच मीन्स कि आपका चेहरा हर जगह दिख नहीं सकता, वो भी स्पेशली फ्री पे ऑन एप्स या ईदर ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स, बिकॉज फिर क्या होता है, फिर लोग आपके लिए सब्सक्राइब नहीं करेंगे, पैसे नहीं देंगे या टिकट नहीं खरीदेंगे। ये एक फंडा है जो इनसाइड ऑफ द बॉलीवुड इंडस्ट्री बहुत दबा हुआ है, बट ज़्यादा लोग इसके बारे में ना जानते हैं ना बात करते हैं। आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू फॉलो दैट। अब जब OTT फिल्में आ रही हैं, सो उसके कारण अब धीरे धीरे करके वो साइड बिल्ड हो रही है। प्लस वो वाला जो तुमने बोला ना, वो मैं हूँ। उसमें कोई दो राय नहीं है। बचपन से ही ऐसे हो या फिर कुछ ऐसा हुआ था चटक तो कि हो गए थे? ऐसा थोड़ी था एक दिन मैं दीवार पे गिर गया और मैं ऐसा नहीं था। बट तो वो जो वाली स्ट्रीक है वो तो कभी नहीं जाएगी, बट ये ज़रूर है कि अभी मौका मिला है कि एक शिखर की चोटी पे पहुंचने का व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग, तो वहाँ पे जाना चाहता हूँ। तो उसके लिए ना वट एवर रिस्क्स आर देयर ना, आई जस्ट टेक इट, आई डोंट फकिंग केयर, I'll just do whatever needs to be done. That many hands to shake, that many feet to kiss. I really don't care. I just want to make my mark. बट यूट्यूब से आप पहले यूट्यूब करते थे, लेकिन फिर आपको यह है कि एक्टिंग में भी घुस गए। अब तो ये कब हुआ कि भाई एक्टिंग करनी है? क्योंकि पहले तो यूट्यूब तो इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एक्टिंग। या तो ये कैसे क्लिक किया? देखो, एक्टिंग यूट्यूब पे भी होती है, सच्ची बताऊं, स्केचेस होते हैं, वेब सीरीज होती हैं, बट कहीं ना कहीं स्केचेस में ना बहुत ज़्यादा हैम होता है। मतलब एक एक्टिंग का सुर होता है ना, तो वो ज्यादा वाला सुर लगाते हैं, ओवर एक्टिंग होती है यूट्यूब। मतलब ओवर, मैं ये तुम बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रही भाई हम तो एडमिट करते हैं भाई। भाई होती है, पूरी होती नहीं, है। वो डिपेंड करता है कि अगर आपका चैनल कैसा है उस पे बेस्ड होता है। नहीं, पर कहीं ना भाई आपको ना एक ऊपर का सुर लगाना ही पड़ता है, बिकॉज आपके पास 5 मिनट है एक इंप्रेशन झाड़ने को, एक डायलॉग को लेकर। मतलब जो नॉर्मली इंटरनेट पे होता है ना, वो अटेंशन स्पैन बहुत कम है। हाँ, अगला 1 सेकंड में क्लिक कर लेगा और आपके वीडियो गायब। तो उसके कारण ना थोड़ा ऊपर का सुर लगाना ही पड़ता है। बट व्हेन इट कम्स टू मी चूजिंग एक्टिंग ओवर यूट्यूब तो हुआ नहीं है, बिकॉज आई स्टिल डू ब्रांड्स फॉर यूट्यूब। हर साल मेरे चलते रहते हैं। अभी मैं वर्ल्ड कप के लिए वीडियोस बनाने जा रहा हूँ, सो दैट इज़ वन। व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग, मेरे को कहाँ से रियलाइज़ हुआ भाई कि 83 जब हुई ना, 83 से पहले मुझे नहीं पता था कि एक्टिंग हो सकती है, नहीं हो सकती है। एक वो सबका सपना होता है ना कि हाँ भाई, मतलब बॉम्बे में क्या है ना, रात चलते किसी को भी बोल दोगे ना कि भाई तेरे को हीरो बना देंगे, सब कहेंगे हाँ बताओ क्या करना है, हाँ ठीक है मैं तैयार हो जाऊँगा। अब यहाँ पर तो हो गया हमारे साथ ये वाला स्टेप। अब इसके बाद क्या करना है वो नहीं पता था, वो आउट ऑफ सिलेबस था। तो प्रिपरेशन करी, जो थिएटर में मैंने सीखा था, जो समझा था, कॉलेज में, DAV कॉलेज में थिएटर करता होता था मैं, तो वो सब उसमें लगाया। फिर फाइनली ना धीरे धीरे करके ना, मतलब आई वॉज हैविंग मिक्स डेज। 83 का कुछ 120 दिन का स्केड्यूल था। एक दिन आया जब रणवीर और मेरा सीन था, जहाँ पे मैं एज सैयद किरमानी जाता हूँ और रणवीर को कहता हूँ कि चुप ऐसे नहीं जाएंगे, मारेंगे या मर जाएंगे। रणवीर कहता है एज कपिल देव कि किरी भाई आप एक एंड संभालो, दूसरा मैं संभालता हूँ। तो मैं उसको देखता हूँ और कहता हूँ तू मार, मैं खड़ा हूँ ना। इट इज़ सच अ बिग ब्रदरली डायलॉग ना। तो जिस दिन ये सीन आया ना, आई वॉज जस्ट, अब हमें पता नहीं भाई कि मतलब स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टर थोड़ी है, हमें पता ही नहीं है कोई मेथड। अब जाके मैंने मेथड डिवाइस किया कि कैसे मैं एक कैरेक्टर को अप्रोच करूंगा। हिट एंड ट्रायल पे चलते हैं हम। उस दिन क्या हुआ, लाइक आई वेंट इनटू द इमोशन। मैं दूसरे एंड पे खड़ा हुआ हूँ टेक शुरू होने से पहले, एंड आई एम लाइक वार्मिंग माई सेल्फ अप, आई एम पंपिंग माई सेल्फ। फटी पड़ी है, वो ब्रेकअप याद कर, वो रिजेक्शन याद कर, वो ये कर, वो कर, पेट्रियाटिज्म लेकर, आपने रोलर हॉकी के दिन याद कर। और जैसे कबीर ने एक्शन बोला, मैंने जाके वो लाइनें डिलीवर करी। और लाइनें डिलीवर करने के बाद कट नहीं बोला किसी ने। मैंने कहा कुछ गलत हो गया क्या, बट वो सबकॉन्शियस में चल रहा था, बिकॉज एक्टिंग इज मोर ऑफ अ सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियसली आप नहीं डिलीवर कर सकते। तो मैंने कहा नहीं कंटिन्यू करना है। तो डायलॉग बोल के मैंने उसके कंधे पे ऐसे थप किया, ग्लव्स डाल रहा हूँ,
और मैं जा रहा हूँ दूसरे एंड पे, मैंने अपना स्टांस लिया, मैंने देखा कैमरा आ गया मेरे पीछे पीछे चलता चलता, मैंने फिर प्रॉपर लुक दिया कैमरा में। जैसे ही वहाँ पे कैमरे ने मेरे को देखा, मैंने मोड़ा, उसके बाद कबीर खान ने बोला कट, एंड देयर वाज अ थंडरस अपलॉज ऑन द सेट। आई हैव नो क्लू व्हाई। सिंगल टेक में कर दिया या अरे सिंगल, 2 तो डायलॉग थे, कुछ नहीं था। पॉइंट बीइंग कि एक फिल्म में जिसमें 2.5 मिनट का मोनोलॉग है किसी का, साउथ का सुपरस्टार है, पंजाब के सुपरस्टार है, पंकज त्रिपाठी है, दीपिका पादुकोण है, रणवीर सिंह है, बिगेस्ट ऑफ द एक्टर्स, बमन ईरानी, नीना गुप्ता, एक पिद्दू सा यूट्यूबर आके इतना बड़ा अपलॉज ले गया, वो भी सेट पे, वो भी 2 लाइन के लिए। वहां पर मुझे रियलाइज हुआ कि साला एक्टिंग कर सकता हूं मैं। जब मतलब वो प्रूफ ऑफ द पुडिंग है ना। फिर जब खत्म हुआ वो सीन, दिन भी खत्म हो गया, कबीर खान ने बोला ये होता है टेक, ये चाहिए मुझे। जब मैं वापस जा रहा था तो रणवीर का इतना बड़ा पैराग्राफ आया कि आज हमारा एक ग्रुप होता था नाइट कैप्टन करके, सारे प्लेयर्स का ना जो एक्टर्स थे, और उसमें उसने लिखा आज तो हम रियल में वर्ल्ड कप जीत गए, रील में नहीं भाई, तूने रुला दिया, क्या परफॉर्मेंस दी है। और जब मेरे को लगा यार हाँ ऐसे ही तो था, सीन बढ़िया, चलो हो गया, एक तुक्का लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही मैंने थिएटर में वो सीन देखा ना भाई, एवरीवेयर देयर वाज हूटिंग, इट वाज एन अपलॉज वर्दी सीन। तो दैट इज व्हेन आई थॉट कि भाई तेरे पास मौका है। वो अंदर से जो कीड़ा था ना, जो मुझे चंडीगढ़ से बॉम्बे लेकर आया, वो कीड़ा फिर से जागा, ये कह के कि यूट्यूब से अब फिल्में और ओटीटी पर आ जाओ। वहां जाके फिर मेरा दिमाग खनका, देन इट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट वायरल सीन्स ऑफ 83। और उसके बाद फिर मैंने कहा ओके नाउ लेट्स जस्ट एक्ट। भाई आपकी यूट्यूब जर्नी की बात करते हैं। आप हमारी कम्युनिटी से रहे हो और अभी भी हो। बीइंग इंडियन आपका बहुत फेमस चैनल था, उस पर आप वॉक्स पॉप करते थे, इंटरव्यूज़ करते थे, सड़क चलते, बहुत गट्स चाहिए भाई। और आपको देखा देखी हमने अपने स्टार्टिंग डेज में ये सब करा, क्योंकि आप लोग ट्रेंड ले आते थे एक नया, वो एक ट्रेंड था। तो वो चैनल का क्या हुआ, अब वो इतना एक्टिव क्यों नहीं है? आप उससे अलग हुए, वो आपका चैनल था, कुछ उसके बारे में बताओ, क्या था वो? यार तो आई स्टार्ट विद द जर्नी, जो तुम्हें लगेगा बीच में पूछते रहना। मैंने बहुत सारी चीज़ों में ना अपनी लाइफ में मेरे जो बड़े मोड़ आए हैं वो रैंडम कोल्ड कॉल से आए हैं। कोल्ड कॉलिंग होती है कि हेलो मैं ICICI से बोल रही हूँ, हमारे ये प्रूडेंशियल इंश्योरेंस, वो वाली कॉल्स, ठीक है। तो वैसी सी कॉल मैंने भी करी एक बंदे को, और वो बंदे के साथ मैंने पहले कभी काम किया था। वो कहता आजा, मैंने कहा तुम्हारे जो सड़क पे इंटरव्यू ले रहे हैं ना लोग, वो बढ़िया नहीं लग रहे, मैं बढ़िया कर सकता हूँ। तो वो कहते अच्छा ठीक है आजा। तो एक शूट किया हमने, तो वहाँ से उनको पसंद आ गया। और उस टाइम पर छोटी सी कंपनी थी, एक कल्चर मशीन, उनका चैनल था बीइंग इंडियन। तो उनको ये एनर्जी सही लगी, उनको लगा यार ये चेहरा तो एकदम सड़क जैसा ही लग रहा है। वहीं इसको डाल देते हैं। तो मैं जाके वो इंटरव्यूज करना शुरू कर दिया। देन इट ब्लू अप, वी गॉट ब्रांड्स ऑन द बोर्ड, everything happened, but the channel belonged to Culture Machine always. मैं आज ही बता दूं सबको, Being Indian was not my channel. I was one of the planners, I was one of the executors, I was one of the blue-eyed boys, I was one of the performers. Yes, अब digital is very personality driven. ये मैं पता नहीं कितने सालों से बोल रहा हूँ, अब जाके सालों को समझ आया है बात कि पहले सारे MCN मॉडल ले आए, मल्टी चैनल नेटवर्क का जो मॉडल था, किसी का भी नहीं चला यार। It's so personality driven कि यहाँ पे ये चल रहा है, शुभम चल रहा है, पीयूष चल रहा है, दीपक चल रहा है। एक्चुअली ये नहीं है कि जो आप कॉन्सेप्ट ले वो चल रहा है, लोग तुमसे ज्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, फिर कॉन्सेप्ट पे कनेक्ट करेंगे। सो बीइंग इंडियन वाज देयर चैनल। वो एक टाइम आया कि बहुत सारे ब्रांड डील्स होने लग गए। फिर बीच में एक ऐसा टाइम आया जहाँ पे मेरे को समझ में आया, अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा एक तरीके से यू नो दे वांट टू पैकेज इट इन अ सर्टेन वे, जहाँ पर मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार मैं कहीं पीछे ना छूट जाऊँ इस रेस में। तो मुझे लगा यार एक काम करते हैं, मेरे को ना सेपरेट कॉल्स भी आने शुरू हो गए कि भाई आप हमारे लिए ब्रांड वीडियो बना दो, हमारे लिए बना दो। तो मैंने कहा अच्छा फिर सोचते हैं क्या कर सकते हैं। देन वन डे व्हाट हैपेंड वाज दे वांटेड टू टेक ओवर एवरीथिंग दैट आई वाज डूइंग एज अ टैलेंट आल्सो। और मुझे लगा यार एक मिनट, जब मैं अपना कर सकता हूं तो फिर वहां कैसे जाऊं। सो देन द कॉन्वर्सेशन एंडेड देयर। मैं कल्चर मशीन से अलग हुआ, मैं यहाँ पे ब्रांड वीडियोस करने लग गया। मैंने अपना नया चैनल खोला खतरनाक, which is now also doing a lot of brand videos. I am happy कि इंडिया में और कोई भी नहीं है जो वॉक्स पॉप कर सकता है इतने अच्छे से फॉर एनी ऑफ द ब्रांड्स। हमने भाई साइंस बना ली है वॉक्स पॉप की। सही बात है। हमें खुद ही नहीं पता, हमें पता है कि साइंस है, एक कोर होता है, एक गिमिक होता है, एक बॉटल करना पड़ता है सारी कॉन्वर्सेशन को, फिर जाके ब्रांड का नाम फेंकोगे तो बेस्ट ब्रांड इंटीग्रेशन होती है। हमने वो सब क्रैक किया है जो कि किसी ने नहीं किया था।
सो बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक कुछ 4-5 साल पहले हम लोग अलग हो गए एंड कल्चर मशीन नाउ बिलोंग्स टू अनदर कंपनी, वो टेक ओवर कर लिया गया, बीइंग इंडियन इज विद देम। तो मैं जब अलग हो गया तो अभी भी आई एम वेरी ओपन, बीइंग इंडियन इज एवरीथिंग टू मी इवन नाउ, लाइक इट्स लाइक दैट प्लेस ना जो आपको सब कुछ देता है। मैं यहाँ भी बैठा हूँ क्योंकि बीइंग इंडियन था, बीइंग इंडियन की वजह से टेलीविजन एंकरिंग हुई, वहाँ से फिल्में हुई, तो आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल टू दीज 4-5 पीपल। आपके साथ वो वाली चीज है, अरे इसको तो वहां देखा था बीइंग इंडियन पे, ये वाली चीज बहुत ज्यादा है और आज भी है, ये आज भी है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, और मैं उससे शाय अवे भी नहीं करूंगा। बस ये है कि अभी मैंने अगर दूसरी ट्रैजेक्टरी पकड़ी है तो मैं वहां पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, ये पक्की बात है। पर एक बार वॉक्स पॉप का ही बताओ, जब आप सड़क पे उतरे, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है हमें, हमने भी बहुत इस चीज में वो होता है यार किससे बात करें, बात हम तो करने ये जाए ना ऐसे अटक जाए। जाए, इससे करे, अरे निकल गए पीछा करे, अरे नहीं भाई बहुत डर लगता है और कॉन्फिडेंस चाहिए। फटती है एक्चुअली। तो आपके कोई किस्सा बताओ बढ़िया कोई। इनफैक्ट यूट्यूब पे ये भी होता है ना कि तुम कुछ चटक क्वेश्चन पूछो, कुछ एक्सप्लिसिट पूछो, तभी तुम्हें व्यूज आएंगे। हाँ, और वो एक्सप्लिसिट पूछे हम लड़कियों से, वहां चाटना पड़ जाए, उसका डर दिमाग शोंटे छोटे पड़ गए, छोटे। तो अपना बताओ भाई, आप में कैसे आता था वो जो भाई भाई पूछ रहा मैं है? बताता हूँ, गरीबी ना सब सिखा देती है। बात तो सही है भाई। गरीबी ना सब कुछ सिखा देती है। और ये जो पिछवाड़े में चमूड़े लड़ते हैं ना परफॉर्म करने के, हाँ, उसके कारण ना सब कुछ आ जाता है और हर एक चीज हिट एंड ट्रायल है। हम जब रोड पे पहले जाते थे, हमारे साथ भी यही होता था, हाय वी आर फ्रॉम, अच्छा ठीक है चले गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 महीने बाद जब चैनल पिकअप किया, ऑल वी नीडेड टू डू वाज टेक वन स्पॉट। कार्टर रोड ने मेरा करियर बनाया जो बॉम्बे में है। वहां पर जाके हम एक स्पॉट ले लेते थे, जब पॉपुलर हो गया ना तो फिर लोग आके बात करते थे, ए कर रहा है क्या, कुछ कर रहा है क्या? मुझसे ए, पूछ कुछ- ले, मैं करता ना, कोई दिक्कत नहीं है। वो सारे लोग आते होते थे एंड आई एम नॉट सेइंग दे वर बैड, इट्स जस्ट दैट पीपल स्टार्टेड एक्नॉलेजिंग कि अरे इस तरीके की भी हो सकती है या लोगों से बात हो सकती है। तो बड़ी बारी ऐसा हुआ है कि हमारे को बहुत अतरंगी लोग मिले हैं। एक क्लिप है, बहुत एपिक था। क्या? हम कर रहे थे सीसीएल पे, तो सारे सेलिब्रिटीज आके क्रिकेट खेलते हैं वहां पे, तो हम बात कर रहे हैं, वरुण धवन से बात हो गई, 5-6 और लोगों से बात हो गई, 2-3 लोग नहीं थे मूड में यार, नहीं थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने उसी का कंटेंट बना के ना, और वो बड़ा फनी लगा, बड़ा ऑकवर्ड फनी भी एक कॉमेडी होती है ना जो बहुत लोग करते हैं। लास्ट में ना अरमान कोहली था, जानी दुश्मन। तो हम उसके पास गए, हमने कहा सर आपसे 2 मिनट बात करता। नो 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 आई एम वेरी बिजी। आई जस्ट टर्न टू द कैमरा एंड से, देखो क्या दिन आ गया, अरमान कोहली भी नहीं बात कर सो हम मतलब रिजेक्शन में से भी कंटेंट बना लेते यार। बड़े बहुत मादर थे हम लोग यार, बहुत। मुझे लगा आपने वहां बोला, देखो देखो क्या दिन आएगा, अरमान कोहली भी बिजी हैं। मतलब बात वही थी। मतलब रिस्पेक्ट टू अरमान भाई, हमारे भी अरमान है। नाइस कवर भाई। वही जाना है, अब जाना वही है, काम वही करना है। दूसरी जानी दुश्मन भी हो सकती है दोबारा। भाई नहीं बनेगी कभी, क्योंकि पहली वाली की जो स्टोरीज मैंने सुनी है ना कि सबको झांसा दिया था, तू हीरो है, तू भी हीरो है, तू भी हीरो है, मेन तुम हो, मेन तुम हो, तुम ही करोगे, मेन तुम ही हो भाई, तुम ही करोगे। और वो दोबारा मोमेंट कोई नहीं आने देगा। वहां पे मतलब बॉम्बे में होता है कि जब नरेशंस होती है ना, हमारी भी अब होने लग गई हैं, राइट? तो लोग आके पता क्या कहते हैं, जैसे अब क्या है हमारे शूट में, क्या है ये जो येलो कप है, इसका ज्यादा काम नहीं है, ये तो पड़ा है ना शो के लिए, या बीच में प्यास लगेगी। वो येलो कप को कहानी ऐसे सुने, भाई तू येलो कप है, तेरे आसपास 4 लोग बैठेंगे, अच्छा। तेरे आसपास सारी बकचोदी, सब जो करेगा वो तू ही सुनेगा और तू ही डिलीवर। वो ऐसे कहानियां सुनाते हैं यार कि आपका काम नहीं है पर तू मेन है। तो आप ना फिर स्क्रिप्ट मांगते हो, तब जाके समझ, तो जानी दुश्मन दोबारा नहीं बनेगी। हाँ भाई, मेरे को एक बात बताओ, जैसे अब आप मूवीज कर रहे हो और वेब सीरीज कर रहे हो, तो पेमेंट साइकिल क्या रहती है और टाइम पे मिलता है पैसा वैसा? जैसे भाई, क्या रहता है? जैसे हमने तो ये सुना है साइनिंग अमाउंट दे दिया, अब उसके आगे का क्या रहता है सीन? देखो बहुत बारी होता है कि साइनिंग अमाउंट देकर चीजें बनती भी नहीं है, तो वो साइनिंग अमाउंट गया, अच्छा, क्योंकि हमने तो डेट्स ब्लॉक कर ली। अब कुछ अच्छे लोग होते हैं, जैसे सपोजिटली मैं फिल्म बना रहा हूं, मैंने शुभम को ले लिया, मेरे तरह याराना है, भाईचारा है, भाई मैं नहीं बना रहा, तो तू शायद मुझे वापस कर देगा। पर मेरी मर्जी है वो। हाँ, फिर वो बैड डेट में चलेगा, मतलब अगर नहीं आया तो। एक्चुअली इट्स मोर लाइक एन इन्वेस्टमेंट दैट यू गो टू दैट, सो दैट इज अबाउट द साइनिंग अमाउंट। दूसरा है ट्रांचेस होते हैं कि आप 20%, 30% शूट के कंप्लीट पे, शूट के बीच में, शूट के बाद में। हमारा ट्रांच बहुत सिंपल है, हम शूट के लास्ट डे तक सारे पैसे निकलवा लेते हैं।
हमारे को उसमें जाना ही नहीं है। मैंने ना बचपन में ही, बॉम्बे के बचपन में, जब वो डेट ट्रैप का शो होता था, मैं तुम बात कर रहे थे शुरू होने से पहले वीडियो, तब ना बहुत ही गरीबी के दिन थे और मैं घर वालों से पैसे भी नहीं मांगता था, क्योंकि वो खुददारी आ गई थी कि नहीं नहीं मैं खुद करके दिखाऊंगा, आप क्या, आप मेरे करियर के अगेंस्ट हो, मैं करके दिखाऊंगा वो वाली बात हो गई थी। तो मेरे को याद है उसका ना 7,000 रुपये एक दिन का मिलता था, 2 दिन का 14,000 हो गया। मैंने उनको बोला था सर मेरी ना बड़ी हालत टाइट चल रही है, आप ना मुझे पेमेंट ना एकदम शूट के ख़त्म होते ही दे देना। वो कहते हाँ हाँ दे देंगे। 1-2 बारी उन्होंने किया, बाकी 3-4 बारी नहीं किया। अब मेरे 14,000 पेंडिंग रह गए। अब मेरा साइकिल, अब जब तक पैसे जेब में नहीं आ रहे, इतनी गरीबी चल रही है कि खाना कहाँ से आएगा अगला यार। तो मैं गया ऑफिस में, मैंने कहा सर, और मैं ना अगेन गरीबी बहुत कुछ सिखा देती है तो मैं ना गया उनके ऑफिस, मैंने कहा हाँ आपके अकाउंट्स हेड से मिलना था। कहते आप एक काम करो, आप प्रोडक्शन हेड से मिलो। मैं प्रोडक्शन हेड के पास गया, कहते, मैंने कहा सर मेरे 14,000 रुपये रह गया। ही सेड यार कोई नहीं, मिल जाएगा यार। मैंने कहा नहीं, मैं बहुत तंगी में चल रहा हूँ, आप ना मुझे प्लीज़ क्लियर कर दो, मैंने कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाया है कि आप शूट डे के एंड पे 7,000 रुपये दोगे। कहते कोई नहीं हम ये कर देंगे। तो मैंने कहा ये टीवी पे आप क्या करते हो? कहते हम पीपीटी चलाते हैं, ये वो। ठीक है मैं ले जाता हूँ। उसकी कहता तो 14,000 रुपये से टीवी ले जाएगा? मैं कहा हाँ, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को चाहिए अभी, मैं टीवी बेच के ले लूंगा, तू हाँ बोल दे बस। I literally went there and I took the TV out halfway and he said नहीं देता हूँ। आपने उठा लिया? मैंने आधा निकाल लिया था। So पेमेंट्स का तो ये भी आता है कि ये मोड भी निकालना पड़ता है, काफी बारी क्लियर भी हो जाती हैं। सो मतलब इट गोज ऑल अक्रॉस ब्रो। पर ये गलत सीन है भाई कि आर्टिस्ट इतनी मेहनत कर रहा है, परफॉर्मेंस दे रहा है भाई, मेरा रोल के लिए तैयार हो रहा है, फुल मेहनत लग रही है, और फिर एंड में आपको ये सब सुनने को मिल रहा है कि पैसे नहीं है। एवरी इंडस्ट्री, रियल एस्टेट में कितने पैसे डूबते हैं यार, कैरी एंड फॉरवर्ड में कितने पैसे डूबते हैं, मैन्युफैक्चरर में कितने डूबते हैं। सो इट्स फाइन, आई मीन वी हैव टू लिव विद इट। बट भाई वो आपके इनिशियल डेज थे, थोड़ी गरीबी सब देखता है अपने करियर में, लेकिन जब यूट्यूब हुआ, फेमस हुए, बीइंग इंडियन हैपेंड एंड ऑल ऑफ दैट, फिर आप टीवी भी किया था आपने मीनवाइल, तो उस टाइम पे कोई ऐसा फेज था करियर में कि यार अभी भी थोड़ा स्टेबल नहीं हो रहा है, पैसे नहीं आ रहे हैं? जैसे कहते हैं ना कि मुंबई में सर्वाइव करना इज़ वेरी टफ, तो हर कोई सर्वाइव नहीं कर पाता, तब भी कुछ फेस किया आपने थ्रू आउट दोज ईयर्स आफ्टर गेटिंग फेमस? यार टच वुड यार, ऐसा हुआ नहीं, थैंक गॉड, बट आई ऑलवेज कीप एन आई ऑन द बैंक अकाउंट्स, ऑलवेज। मतलब एक ये तो है कि आई ऑलवेज से ग्रोथ इज लाइक हैविंग 2 जॉब्स, एक तो जो आप कर रहे हो वो, और जहां आपको जाना है दूसरा वो सो यू आर ऑलवेज डूइंग 2 जॉब्स। सो मेरी एक आंख यहाँ रहती है, तो लाइक राइट नाउ ऑल्सो आई डोंट लीव ब्रांड्स व्हेन इट कम्स टू यूट्यूब, इफ इट्स द राइट edge when it comes to commercials, I'll be like yeah let's do it. मैं रुकता नहीं हूँ तब, even though it's against the whole thing of what I just said, economy of faces, I still do it. So उस टाइम पर जब मैं अलग हुआ ना बीइंग इंडियन से, वहाँ से लाइफ थोड़ी कंफर्टेबल होनी शुरू हुई, इफ़ आई कैन बी ऑनेस्ट। वहाँ से फिर मतलब घर वर ले लिया गया, घर वालों को बुला लिया गया, फिर उसके बाद और जब ऊपर हुआ तो इन्वेस्टमेंट्स हो गई, गाड़ियाँ गुड़ियाँ आ गई, थोड़ा लाइफ का लेवल बना दिया, घर वाले खुश हो गए, कंफर्टेबल हो गए। गालियाँ अभी भी निकालते हैं उनका दिन नहीं निकलता जब तक गालियाँ ना निकाले मुझे, बट हाँ, सो आई एम हैप्पी कि उन दिनों के बाद अलग स्ट्रगल शुरू हुई है एक्चुअली, सच बताऊँ तो, क्योंकि पहले रियलाइज़ नहीं होता था यार, आपको पहले था कि सर्वाइव करो, अपने मन का काम करो, है ना, थोड़ा बहुत पैसा आ जाए चलेगा। देन पीपल लाइक अस हु आर वेरी हंग्री, greedy as fuck, I would say, if greed, everybody says it's a bad word, I would say greed is a great word, if you do if you have it harmlessly, कि किसी का बुरा मत करो, जितना मर्जी हो जाओ बाकी सब, just be fucking hungry। तो वो जो हंगर है ना, वो मुझे, मैंने YouTube की पीक भी नहीं टच करी थी टू बी ऑनेस्ट, ताकि इवन इफ वी हैड द फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज, जैसे तुमने बोला कि उस टाइम पर 3 ही चैनल थे जो फाड़ रहे थे, मैंने साथ के साथ ही टीवी पे शिफ्ट मारा और साथ साथ यूट्यूब करता रहा, फिर उसके बाद सीधा OTT और फिल्मों पे शिफ्ट मारा, यूट्यूब साथ में हल्के में चलता रहता है, एंड दैट इज, आई डोंट नो, मे बी इट वॉज अ कॉन्शियस डिसीजन, मेरे को समझ नहीं आया क्यों, बट आई थिंक इट्स वर्किंग नाउ, बिकॉज वो धीरे धीरे करके जो आपने अपना इमेज क्लीन अप किया है ना, वो फिर जाता है आपको फिल्मों में कहीं और लेकर, और द प्रूफ इज ऑल्सो इन द पुडिंग। जैसे एक फिल्म थी 200 हल्ला हो, 200 हल्ला हो, Z5 पे आई थी, मेरे को उन्होंने सामने से बोला कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यू विल प्ले द सीरियल किलर, एंड इट्स बेस्ड ऑन दिस रियल लाइफ स्टोरी
जो एक अक्कू यादव करके मर्डरर मॉलेस्टर बंदा है जिसको 200 औरतों ने आके कोर्ट में मार दिया था, तो अच्छा। किसी ने बिकॉज आई डिड ऑल दिस बकचोदी से हटके मेरे को सीरियल किलर का भी रोल दिया. नाउ कमिंग बैक टू व्हाट आई एम रियली फेमस और इनफेमस फॉर इज बकचोदी व्हिच आई डिड इन बजाओ विद दिस कैरेक्टर कॉल्ड धारी. सो आई वांट टू डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स फॉर श्योर. एंड अब ये वाली स्ट्रगल है कि रोल कौन सा होना चाहिए, किसका प्रोजेक्ट होना चाहिए, कहाँ पे जाके चटाई करनी है. लेकिन चटाई करनी है भाई इंडस्ट्री में, जरूरी है. Not always about it. Oh, टफेस्ट जॉब. you have no idea. भाई मैं ना बड़ा रेफरेंस करता रहता हूँ ना लाइफ में. तू शाहरुख खान जैसे, नहीं नहीं शाहरुख खान तो बहुत ही ज्यादा वो है. आमिर खान जैसे, नहीं नहीं वो बहुत ही ज्यादा परवेज. व्हेन इट कम्स टू सोशलाइजेशन है मैं बहुत अजय देवगन हूँ. मेरे को पढ़ी नहीं है, मतलब पढ़ी है, आई कांट से पढ़ी नहीं है, बट मतलब आई जस्ट वांट टू डू माय वर्क. कुछ अगर आ रहा है तो आई वुड लव टू डू एवरीथिंग अराउंड इट. जो होता है ना अपीयरेंस करो, ये करो, फलाना करो, ढमकाना करो, बट व्हेन इट्स माय वर्क आई जस्ट वांट टू डू माय वर्क, गो बैक होम, चिल विद माय फ्रेंड्स, सिप ऑन अ ड्रिंक और मे बी 500, हु केयर्स. बट दैट इज वेयर आई एम एट. अच्छा भाई ये बताओ कि जैसे टीवी पे भी काम किया आपने, बॉलीवुड में किया है, पर टीवी पे मैंने एंकरिंग करी है भाई. ये मत कह देना ना मैं daily टीवी पे soap पिक्चर नहीं. एक्टर. हाँ भाई मैं Anchoring, साबुन anchoring. तोड़ दूंगा सारे. एंकरिंग करी है इन्होंने. और तो मैं जानना चाह रहा हूँ बेसिकली, अगर आप बता सकते हो पेमेंट स्केल जो होता है कितना ज्यादा डिफरेंस होता है दोनों में. ऑब्वियसली उसमें ज्यादा होगा टीवी बॉलीवुड पे में. बेटर, अगर आपको रेगुलर काम है तो बेटर है, पर मूवी में भी पैसा अच्छा है, तो आप बताओ क्या. ओके सो इट्स लाइक हैविंग, अगर मैं प्रॉपर्टी से इक्वेट करूं, इट्स लाइक हैविंग रेंटल इनकम वर्सेस इन्वेस्टिंग एंड सेलिंग एंड इन्वेस्टिंग एंड सेलिंग एंड इन्वेस्टिंग एंड सेलिंग एंड बाइंग अगेन. यहाँ पे होता है कि पेमेंट बहुत अच्छी है टीवी में भी. आप नॉन फिक्शन करोगे तो और भी अच्छा है. सो फिगर बता सकते हो? मैं आपको स्केल बता सकता ब्रैकेट हूँ. बता. जैसे टीवी एक्टर्स का क्या होता है, और स्केल भी मैं बता के क्या करूँगा. मैं सच, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ, मेरे को घंटे से कोई फर्क नहीं है. लिटरली टीवी एक्टर्स जो सोप करते हैं 5,000 से लेकर 1.25 लाख रुपए पर डे जाते हैं. अच्छा. या 1.25, मैंने लास्ट किसी का सुना था बहुत ही ज्यादा था. और जो टेलीविजन नॉन फिक्शन में काम करते हैं, नॉन फिक्शन गिव्स मोर मनी बिकॉज वो हफ्ते में एक बारी शूट होता है, 2-2 एपिसोड शूट होते हैं. दैट कुड अगेन डिफर फ्रॉम लेट्स से 20-25,000 टू 1.5 CR पर एपिसोड. या अच्छा जी. या तो ये नॉन फिक्शन वाला आपका वाला हो गया ना, जो हाँ. शोज हो गए, हाँ. एंकरिंग के शोज हो गए या वाली. या मतलब जो कॉमेडी के शोज होते हैं, सिंगिंग के शोज होते हैं, डांसिंग के शोज होते हैं, उनमें एंकरिंग हो गई, परफॉर्मेंस हो गई, कंटेस्टेंट हो गए. दैट इज ऑल नॉन आपने फिक्शन. अवार्ड शो भी करा है कोई? मैंने बड़े करे हैं यार. तो कुछ बताओ यार, अवार्ड शो का कैसे रहता है सिस्टम? हमने सुना है उसकी शूटिंग बहुत बोरिंग होती है, खाली कैमरे भी शूट हो जाता है, शॉट्स अलग अलग से लगाते हो भाई वो तो पता ही चल जाते हैं, रिपीट हो रहे हैं शॉट्स. उनकी फुटेजेस भी उनके पास इतनी एक्स्ट्रा नहीं होते. एक अवार्ड जो था, मैं एंकर कर रहा हूँ और मैं ही ऑडियंस में बैठ के ताली मार रहा हूं. मैंने कहा, यार ये कैसी एडिट, यार तुम एडिट तो अच्छा कर लो यार. तो भाई आपके जोक्स पे भी लोग नहीं हंस रहे थे क्या वहाँ पे? ऐसा भी होता है कि जोक्स पे नहीं हंसते हैं, फिर उनको डालना पड़ता है अलग भाई से? मेरी बात सुनो, कॉमेडी ना इन दी एंड कॉमेडी इज हिट एंड ट्रायल. मैथमेटिक्स में कुछ फॉर्मूले होते हैं ना जो हिट एंड ट्रायल ही होते हैं, जिसका कोई वो नहीं है कि यही पक्का है. कॉमेडी इज हिट एंड ट्रायल. आप हिट करते रहते हो करते रहते. स्टैंड अप कॉमेडी में भी यही होता है. आपके कितने दोस्त होंगे स्टैंड अप कॉमेडियन, 6 महीने एक सेट पकाते हैं, उसके बाद जाके जब ऑडियंस, जिस दिन रिकॉर्ड करना होता है उस दिन ऑडियंस नहीं हंसती पके हुए सेट पे. कितनी बारी होता है. अच्छा ऐसा भी है क्या, जो परफॉर्म कर रहे हैं उनका अलग दिन शूट होता है, जो इधर बैठे हैं उनका अलग दिन शूट बिल्कुल होता है? ये होता है क्या? भाई देखो, शूट इज नॉट मैजिक. लेट मी जस्ट पुट दिस ऑनेस्टली, इन द एंड इट्स जस्ट लॉजिक. शाहरुख खान आज अवेलेबल नहीं है, कल भी हमारा अवार्ड शो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम कल आपके शॉट्स ले लेंगे, आपके सेगमेंट कल शूट कर लेंगे. इट्स लाइक एनी अदर शूट. आज मैं आया हूं, हम चारों यहां पे बैठे हैं, अगर तुमने ओपनिंग लिंक कल को इससे करवाना होता, आज ये नहीं था, तो तुम कल इतना सा फ्रेम लेते, पैच करते, यहां पे लगता कि ये सारा वीडियो पे बैठा हुआ है. Are you getting what I'm saying? So it's just logic and everybody shoots like that, bro. Why? I'll tell you, because again, money is involved. Mad money is involved. A lot of people don't want to take risks. A lot of people want to do their best. सबकी नौकरियां खतरे पे हैं, and especially in an industry where everybody sells emotions and thoughts.
कोई कमोडिटी नहीं है ना, मतलब टैंजिबल कमोडिटी नहीं है कि ये मेरे को कप बेचना है, नहीं, आपको इमोशन और थॉट बेचना है और आपको रिएक्शन से रिसीव करना है कि भाई ये हिट है या नहीं है। तो इन इंडस्ट्री लाइक दैट यू हैव टू गो बाय लॉजिक, प्ले सेफ। इसीलिए बहुत सारे टीवी शोज में, अवार्ड शोज में ना बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन होते नहीं है। यू सी द रेगुलर फेसेस, क्योंकि सबको अपनी नौकरियां बचानी है भाई। फेसेस क्या, शॉर्ट्स भी एक ही तरीके होते हैं, 3 बार धस 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 3-4 बार देखना होता है, सेम एक्सप्रेशन बार बार रिपीट में आता है। अभी अवार्ड शो की एक रील बहुत वायरल होनी है, रणवीर सिंह परफॉर्म कर रहा है, हवा में उड़ता हुआ आ रहा है, वो दीपिका को कुछ इशारे कर रहा है, अमिताभ बच्चन जी कह रहे हैं वो कह रहा है, पीछे, आपके पीछे तो देखो, पीछे देखो, पीछे तो देखो यार। फिर उनको डब करो, हे तेरी माँ की। भाई बहुत क्रेजी होते हैं यार अवार्ड शोज बहुत ही ज़्यादा क्रेजी होते हैं। और क्या है ना, मतलब कई बारी ऐसा, जैसे मैं ना बीच में जब काम नहीं था तो मैं लिखता होता था बहुत, तो मैंने अवार्ड शोज भी बड़े लिखे हैं। रणवीर ने एंकर किए हैं, शाहरुख ने किए हैं, सलमान सर ने किए हैं, सबने किए हैं। भाई देखो ये क्वेश्चन ना हम ऐसे हालांकि 2-3 लोगों से पूछ चुके हैं यहाँ पे आए हैं, अवार्ड फेक होते हैं नहीं होता है, पैसे दिए जाता नहीं दिया जाता अवार्ड लेने के लिए, तो बताइए दो, आपने करा कुछ, पता आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है अंदर? खरीदे जाते हैं अवार्ड? यार मेरे को नहीं लगता खरीदे जाते हैं, मेरे को लगता है सेटिंग शूटिंग जरूर होती होगी। मैं इन चीज़ों में पढ़ा नहीं हूँ, मेरे को ये मैं इसीलिए ना मैं बड़ा, व्हेन इट कम्स टू कमर्शियल सेंस ऑफ द वर्क, आई एम मोर इंटरेस्टेड देयर। मैं एंकरिंग से वैसे ही थोड़ा जुदा हो चुका हूँ बिकॉज ऑफ वट एवर आई एम डूइंग नेक्स्ट नाउ, एंड बिकॉज आई हैव टू सेव द इमेजरी परसेप्शन थिंग एंड इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह सेटिंग होती है, वो क्रिकेट की टीम हो, वो स्कूल का कुछ हो, पॉडकास्ट पे बैठना हो, मतलब कहीं ना कहीं सोर्सिंग लगा रहा है कोई अपनी, हर जगह कहीं ना सोर्सिंग कहीं। कोई ना कोई लगाता है। नहीं तो व्हाट एक्सप्लेन्स an actor getting best playback singer rather than actually a legendary playback singer getting a best singer award? Nobody explains this except for exactly setting. तो मुझे रेट रूट तो पता नहीं है, बट इतना जरूर पता है कि भाई जुगाड़ पुरानी पूरा चलता है और हर जगह चलता है सिर्फ, और ये भी सिर्फ अवार्ड शो में नहीं यार, हर जगह है। लाइक आई जस्ट टोल्ड यू कि इट्स एवरीवेयर। किसी का फोन आ गया तो सेट है काम, हाँ ठीक है भाई, इट्स फाइन। अच्छा भाई, आपके जो आप ऑडिशंस देते हो मूवीज के या फिर वेब सीरीज के, वो कैसे रहता है? Process? टफ रहता है, यार डिफिकल्ट होता है? मैं नहीं देता। 83 was also without an audition, the next film and then this series also, because मैं ऑडिशन में बहुत हगता हूँ। मेरे को पता नहीं क्या होता है, मेरे ना एक ऊपर का सुर लगा देते हो क्या नहीं, मैं ऑडिशन सुर में? ही नहीं लगा पाता यार कभी, तो मतलब मेरे को समझ ही नहीं आता, तो मैंने ना देना ही छोड़ दिया। मैं कहा यार इससे अच्छा कि कोई कास्टिंग वाला बोलो ये अच्छा एक्टर नहीं है, मैं दूंगा ही नहीं। मैं को देना, मैं हाँ मेरे हवा है। हाँ मैं हूँ, फुकरा हूँ, हाँ ले ले जो करना है कर ले। लेकिन भाई हमने सुना है कि यार मतलब एक लुक टेस्ट होता है, इनफैक्ट वो आलिया भट्ट भी देती हैं, रणवीर सिंह भी देते ही हैं। बिल्कुल। सो लुक टेस्ट इज आफ्टर यू गेट सेलेक्टेड। अच्छा, सो जब, अब ये तो बहुत बड़े एक्टर है आलिया रणवीर जिनका आपने नाम ले लिया, इनका ये हो गया कि इनकी ही फिल्म है, उनको ले लिया। अब लुक टेस्ट क्या होता है, जैसे 83 पे लुक टेस्ट क्या था रणवीर का, द हेयर स्टाइल, द मूछ, द डेंचर, एवरीथिंग नीड्स टू बी प्रॉम्प्ट। मेरा लुक टेस्ट क्या था, उन्होंने ट्रिम करना था और तो कुछ करना नहीं था, सिर्फ ट्रिम ही करना था। तो कितना ट्रिम करना है, कितनी दाढ़ी होनी चाहिए, किरी भाई की दाढ़ी कितनी थी, वो लुक टेस्ट था। सो दैट इज कॉल्ड अ लुक टेस्ट। नाउ इन अ लॉट ऑफ वेज सेलेक्ट होने से पहले भी लुक टेस्ट होता है। सपोजिटली आपका एक कॉस्ट्यूम है, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर एग्जांपल, किसी को कृष्ण जी बनाने, एक माइथोलॉजी शो या फिल्म हो रही है, तो आप कॉस्ट्यूम में कैसे लग रहे हो, आपकी आंखें कैसी लग रही हैं, हाउ आर यू इमोटिंग, दैट कैन बी कॉल्ड अ लुक टेस्ट ऑल्सो। उससे पहले 1-2 राउंड होते हैं विच आर जस्ट ऑडिशंस वेयर दे गिव यू अ स्क्रिप्ट एंड यू हैव टू इनैक्ट टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेबिलिटी एंड परफॉर्मेंसेज एंड योर प्रेपरेशन। तो वहां पर सेटिंग तो वहां भी चलती है, सेटिंग हर जगह है। बट या सो ऑडिशन का ये प्रोसेस होता है। अ लॉट ऑफ कास्टिंग पीपल कॉल यू, यू हैव टू फिगर आउट कि आपके लायक है नहीं है, एंड इफ यू आर ओपन टू एवरीथिंग देन यू जस्ट गो एंड डू इट। भाई एक बार बताओ, ऐसे मुझे नहीं पता, आपको इस बारे में पता होगा नहीं होगा, जैसे ऑडिशंस होते हैं, मूवीज के ऑडिशन होते हैं या किसी शोज के ऑडिशन वगैरह हो गए, तो जैसे होता है कि लोग आते हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, और ये कहा जाता है कि कुछ फेक ऑडिशंस भी होते हैं कि कास्ट ऑलरेडी सेलेक्टेड है, पर लोग, लेकिन फिर भी स्पॉन्सर को दिखाया जा रहा है कि भाई देखो हम खर्चा कर रहे हैं, 20-200-300 लोग आ रहे हैं ऑडिशन देने। एक मेरी बात, रोडीज और स्प्लिटविला के ऑडिशंस ना ऑडिशंस नहीं होते। तू मेरे को जो बताना चाहता है ना, मैं तेरे को पहले से ही बता रहा हूँ। तो वहां पे ये सब फेक वेक होता होगा।
when it comes to legit films, OTTs, the real shit happens there in legit offices. जब आपके लिए सब कुछ रियल सामने आ गया तो आप खुल जाओ. बहुत सारे स्कैम होते हैं जहां पे कहते हैं आप 100 रुपए रजिस्ट्रेशन का दो, 1200 रुपए हमारे इस ग्रुप में आने का, 1500 रुपए इसका, घंटे से कभी मत करना. रियलिटी इज आप जाइए वहां सर्किट में अपनी घिसाइए, चप्पले ऐसी तैसी फिराइए, तब जाके लोग आपका टैलेंट देखेंगे और वहां से आपकी सिलेक्शन होगी. दैट इज द रियलिटी. अनलेस यू आर सम स्टार किड, चाचा मामा भांजा. आजकल तो वो भी बड़ा हो गया ना कि हीरो के भाई आने लग गए हैं. मुझे तो वो ही नहीं समझ आता. मैं कहा ओके यार, सब सुपर हिट है, वेरी गुड. पर आप किसी इंटरेक्शन में किसी स्टार किड से किसी से लगाओ, नाम मत लेना, मतलब यार कैसा नहीं- रहता है उनका बिहेवियर वगैरह अगर मिले हो किसी से? यार मुझे ना बॉलीवुड किड्स, बॉलीवुड रिलेटिव्स जितने भी हैं बहुत ही एंटाइटल्ड लगते हैं. और उसमें उनकी कोई गलती भी नहीं है क्योंकि वो पले बड़े हैं उसी एक माहौल में. येस, बट आई रियली फील एवरीवन शुड हैव द एक्सपोजर ऑफ द वर्ल्ड. बाहर निकल रहे हो, आटे दाल का भाव तो पता होना चाहिए ना भाई. मतलब जिंदगी में कैसे आपने जिंदगी कैसे व्यतीत करनी है वो तो पता होना चाहिए ना. अ लॉट ऑफ पीपल आर वेरी लाइक, बहुत ज़्यादा ना उनको वो किया जाता है, बंद करके रखा जाता है कि ये मत करो, ये मत देखो, ऐसा नहीं करना, ऐसा ही बिहेव करना है. अब वहां पे अगर कोई गुगली फेंक दे तो दिमाग की ऐसे से फिर गई ना, फिर तो वो बेचारा लल्लू लगेगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे लग ही जाते हैं, इधर उधर वीडियोस आई जाती हैं उनकी. एग्जैक्टली. आई फील कि आप कुछ भी हो, मैं कह रहा हूं बड़े से बड़े बंदे बन जाओ, पर अगर आप स्ट्रीट स्मार्ट नहीं हो ना तो आप कुछ नहीं कर सकते. इस वे में वो बहुत सही है, सारा अली खान, वो काफी स्ट्रीट स्मार्ट है. मेरे को बड़ी फनी लगती है, बड़ी गोफी मतलब उसको पता है, हर चीज की नॉलेज है उसको. या भाई On होनी ground. चाहिए. एंड नॉट जस्ट सारा, आई थिंक देयर आर सो मेनी अदर पीपल जिनको आटे दाल का भाव पता है. बाय एंड इट्स जस्ट अ मेटाफर दैट आई एम यूजिंग कि आटे दाल का भाव. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दीन दुनिया की खबर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है. यू हैव टू बी स्ट्रीट स्मार्ट. कौन आपको चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, यू शुड सी इन दी आईज. आपको एक सेकंड में पता आ जाना चाहिए आपको फुद्दू खींच रहा है. और मुंबई में तो खास चमकाते ही हैं मुझे लगता है. भाई आपने मूवी भी करी है और वेब सीरीज भी करी है, डिफरेंस क्या लगता है दोनों में? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वेब सीरीज का हर एपिसोड अपने आप में एक मूवी है, 1 घंटे की, 40 मिनट की. Very rightly said. तो डिफरेंस क्या लगता है शूट करने वाइज और रिजल्ट वाइज आपको कैसा? That's actually a good question. A lot of people will understand from the maker's point of view also. और मेरे को पॉइंट ऑफ व्यू सारा है बिकॉज मैं प्रोड्यूस भी करता हूँ कंटेंट, मैं लिख भी चुका हूँ और अब एक्टिंग कर रहा हूँ. तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि व्हेन इट कम्स टू फिल्म्स ना, आपको घाघर में सागर भरना है, 2.5 घंटे में पूरा वर्ल्ड दिखाना है, राइट? वेब सीरीज पे आपके पास 8 घंटे है. अब आप सोचो क्या क्या कर सकते हो. एवरीथिंग हैज अ बिल्ड अप, they get to every of your nuance, you have more screen space to not just showcase as a director, as a writer, as an actor. इसीलिए एंड फोन का क्या है सबसे बढ़िया, या टीवी और फोन का जो कनेक्शन है विच इज OTT, कि इट्स सो 1-to-1 पर्सनल. मैं ये देख रहा हूं, टीवी का क्या है, हम सामूहिक देख रहे हैं, फिल्म इज अगेन सामूहिक देख रहे हैं. OTT में ये होता है कि भाई मैं ये देख रहा हूं तो मेरा ना इस कैरेक्टर से पर्सनल कनेक्शन है, मेरा सरसी से पर्सनल कनेक्शन है. या मेरा इंडियन वेब सीरीज की बात है, कालीन भैया, मतलब मुझे मेरे कालीन भैया हैं, दैट्स व्हाट यू थिंक. ऑन द अदर हैंड फिल्मों पे होता है अरे ये तो सबका है. दैट इज द डिफरेंस. एंड व्हेन इट कम्स टू मेकिंग, यू हैव मोर स्पेस टू शोकेस, टू मेक पीपल अंडरस्टैंड द स्टोरी, टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि क्या वर्ल्ड है. सो दैट इज द बिग डिफरेंस. मेरे को कोई भी बोले ना मैं क्या प्रेफर करता हूं, मैं बोलूंगा स्केल के लिए मैं फिल्में करूंगा, बट एक्टिंग शोकेस करने के लिए कहीं ना कहीं आई विल ऑलवेज prefer OTT because there is more time, more screen space, more preparation, more variety. I would give so much more. So that's what the key difference is, I feel. लेकिन भाई ये लॉकडाउन जैसे लगा, कोविड आया, उसके बाद थोड़ा कम हो गया ना मूवीज का, कि लोग थिएटर कम जाते हैं. वेब सीरीज ये ज्यादा सोचते लोग कि घर पे आ जाएगी, नेटफ्लिक्स पे आ जाएगी, 2 तब देख महीने में आ लेंगे. जाएगी. आपको भी होता है फील, या नहीं होता कि ऐसा कुछ है भाई सीन? बिल्कुल होता है. अब क्या हो गया ना, आफ्टर कोविड वो जो सामूहिक व्यूइंग थी, बिकॉज कोविड एज अ बीमारी ऐसी थी ना, 1 सेकंड में ट्रांसफर हो जाती थी एक दूसरे को, तो वो कम हो गई. अच्छा OTT पे फिल्में भी आने लगी, कंटेंट भी आने लग गया. कई वेब सीरीज हैं बड़ी मीडियोकर थी पर इतनी बड़ी सुपर हिट हो गई हैं क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ था. घर पे बैठ के लोग देखी जा रहे थे. वो लौंडे बहन लौंडिया बड़े बड़े स्टार बन गए हैं और बाद में देखो कंसिस्टेंसी नहीं है. तो 1 हिट वंडर्स निकल के आए कितने सारे.
थिएटर में व्यूइंग इसीलिए कम हुई है बिकॉज सब अपनी जान बचा रहे थे भाई. रियलिटी नहीं इज तो दिस. उससे अब यूज्ड टू हो गए लोग कि अब यार घर पे ही देखो. अब तो Also क्या because जाना. the OTT started providing them so much of content suddenly. पुरानी फिल्में आ गई, हमारे मम्मी पापा के टाइम की फिल्में आ गई, वो भी आ रही थी, और सब एवरीबडी स्टार्टेड बाइंग. लाइक जैसे सब्जियां होती है ना, पुरानी फिल्में ऐसे बाय करी हैं, ये तेरी 10 दे दे, ये 20 दे दे. OTT उन्होंने इतना इन्फ्लक्स कर दिया कि आदत लगी ऑडियंस को. अब एंड आई एम वेरी हैप्पी, दिस ईयर हैज बीन फैंटास्टिक फॉर सिनेमा गोअर्स. पठान आई, जवान आई, अभी रणबीर कपूर की गदर फिल्म आई, आई, गदर गदर आई, कितनी बड़ी बड़ी फिल्में आई हैं और सब 250 करोड़ 300 करोड़ करके जा रहे हैं. और मतलब शाहरुख खान तो मतलब वो 1000 करोड़ से नीचे का आदमी नहीं है. तो उसकी वो वाली फिल्में आ रही हैं. आई एम वेरी हैप्पी कि सिनेमा इज गोइंग देयर. बल्कि पर्सनली आई यूज्ड टू फील वेरी बैड कि यार लोग थिएटर नहीं जा रहे हैं यार. एक टाइम था कोविड से पहले, आप ट्रेंड देखोगे, छोटी फिल्में याद है जो छोटी फिल्में बनती थी, कॉन्सेप्चुअल, शुभ मंगल सावधान, आयुष्मान खुराना की फिल्म राजकुमार राव की फिल्में होती थी, कितनी बढ़िया फिल्में होती थी. कार्तिक आर्यन भी उस टाइम वही फिल्में कर रहा था, प्यार का पंचनामा. फुकरे वाज आल्सो लाइक अ स्मॉल बजट बट ग्रेट कॉन्सेप्ट फिल्म. ऑल दोस फिल्म्स ना, मेरे को लगता था यार वहाँ से स्टार्ट मिलेगी मुझे, बिकॉज छोटा बजट है, somebody will bank that much money on me, और फिर जाके मैं अपना करियर शायद सुधार लूंगा, वहाँ से कुछ बन जाए. वो फिल्में आनी बंद होगी भाई. Nobody wanted to experiment, सबकी फटलीस, और ऐसे फटी के समझ ही नहीं आया कि यार अब फिल्में कैसे होंगी. बट देन OTT picked up. भाई लेकिन इसको ये कह सकते हैं, साउथ में जो मूवीज बनी वो हीरो को दिखा रहे हैं एज अ मैसिव, एक राजा लार्जर देन लाइफ वाली लाइफ दिखा रहे हैं ऑफ अ हीरो. सिमिलरली बॉलीवुड ने थोड़ा सा वो पिक करना शुरू करा बिकॉज ऑडियंस बोल रही है कि साउथ की पिक्चर्स आर ग्रेट. बट आई टेल यू ऑल्सो भाई, इसमें भी मैं बहुत ही गलत हो सकता हूँ, मुझे पता नहीं, पर मेरे को जो लगता है ना कि कहीं ना कहीं द इंडियाज मास हैज गॉन अ लिटिल मोर रूरल. मुझे ऐसा लगता है इन टर्म्स ऑफ मेंटालिटी, बिकॉज द वेव हैज गॉन अ सर्टन वे, द थॉट प्रोसेस हैज गॉन सर्टन वे, एवरीथिंग गवर्नेंस हैज गॉन अ सर्टन वे. तो वो हीरो वर्शिप ज्यादा हो गया है. दैट इज वाई साउथ की फिल्में ज्यादा अच्छा कर रही हैं, इवन इन Tier 1 सिटीज, Tier 2 सिटीज, जहां पे आप जैसे मेरे लोग देख के कहते हैं हाँ यार ये तो बढ़िया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कंडीशन हो गया कि हीरो वर्शिप अभी सही चल रहा है. तो वो वेव के कारण साउथ इंडियन सिनेमा हैज एंटर्ड सो ब्यूटीफुली, एंड नाउ एवरीथिंग इज लाइक अ बॉलीवुड एंड साउथ इंडियन सिनेमा मिक्स. पर बॉलीवुड में आप सुनते हो कि थोड़ा जेलस है साउथ इंडियन थोड़ा, मूवीज. अरे बॉलीवुड आपस में बड़ा जेलस है. तुम इतनी दूर जा रहे हो यार. अच्छा, आपस में ही है. आपस में नहीं, देखो यार, अगेन हर जगह ये चूतियापा है. लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं है, पॉडकास्ट में भी होगा कि आज इसका पॉडकास्ट है, कल उसका है, ये मेरे से ऐसे कैसे है, और इसका वो भी नहीं है, और वॉट एवर इट इज. बॉलीवुड में भी है, कितना बढ़िया होता है अवार्ड को लेकर, फिल्मों को लेकर, एवरीबडी इतनी बढ़िया फिल्म बन रही है. डोंट यू थिंक आई वुड बी वांटिंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस? वो फेस करा है आपने कि आपने ऑडिशन दे दिया है लेकिन फिर भी वो कोई एक बड़ा फेमस या बड़ा एक्टर ले गया? अरे बड़ा एक्टर छोड़ो, हीरो के भाई ले लिए भाई. ये तो अलग ही ब्रोपोटिज्म चल रहा है. हमने नेपोटिज्म तो सुना. हीरो के भाइयों से बड़ी दिक्कत होगी फिर. अरे मेरे को नहीं है यार, मेरे तो दोस्त है. बट मेरे को ये लगता है कि यार आप ना सेग्रीगेट कर दो, डिवाइड कर दो अपॉर्चुनिटीज. ठीक है, मतलब सबको दे दो थोड़ा थोड़ा खाने को ना, और फिर देख लो कौन बाजी मार रहा है. आप हिट फिल्म भी नहीं दे रहे, आप एक्टिंग भी नहीं अच्छी कर रहे, आप परफॉर्मेंस भी नहीं अच्छी दे रहे, आपसे बकचोदी नहीं हो रही इंटरव्यू में, आपका कोई स्टार फैक्टर नहीं है, कोई वैल्यू नहीं आप ऐड कर रहे, पर आपको ऐसे ही लिए जा रहा है बिकॉज आप किसी के भाई बाप बेटे हो. दैट डजंट मेक सेंस. 5 के बाद छोड़ देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है. 5 फ्लॉप के बाद तो छोड़ देना चाहिए यार, बाकी सब अलग है. वैसे ये किसकी बात कर रहे हो, अगर बता सकते हो कि भाई ले गया? मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं सबका भाई हूँ. बहुत बढ़िया खबर है. देखो मेरी बात सुनो, मैं कैच करता था, देता नहीं हूँ. अच्छा, आप भाई की ही बात हो रही है तो भाई के अराउंड भी रहे हो आप, बिग बॉस OTT में गए थे, तो कैसी रहती है भाई उनकी वाइब और भाई, तुम्हें क्या पता नहीं क्या है। सिस्टम है भाई उनका? भाई मैं बता रहा हूँ, वहां पे एक कल्चर है जो कि कल्चर नहीं है. यू एंटर दैट सेट एंड यू रियलाइज वहां पे सब ऐसे रहते हैं कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर. कल्चर मतलब वो जो एक सेट कर दिया ना उन्होंने, पैटर्न सेट का, वो ऐसा ही रहता होता है. यहाँ ऐसा ही है. भाई आएंगे अपने मन से, शूटिंग शुरू होएगी, भाई का मन क्या कर रहा है आज,
भाई कुछ करेंगे, ये किसी को पता भाई नहीं है। करेंगे, कुछ पता नहीं है। अच्छा, मैं बिग बॉस का तो तुम्हें बताता ही हूँ, वो एक माहौल रहता है, तो मैं अपना शुरू हो गया कि हेलो हेलो, मतलब ये साहिल है, बस मैं भी साहिल हूँ, हमारा डिफरेंस यही है कि इसके बाल हैं मेरे नहीं है। तो वहां से रिएक्शन आया, भाई इज लाइक चलिए, तो फिर आगे ओके ओके, भाई का मन है, भाई को जोक अच्छा नहीं लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर कहते, फिर कुछ तो बॉडी की बात हुई, मैंने कहा हाँ साहिल साहिल सेम ही है, बस मैं थोड़ा टोन्ड हूं, इसकी तोंद है। तो भाई इज लाइक भाई ने एक 25% स्माइल दिया, भाई ने स्माइल दिया 25% और एक हल्का सा चक्कल भी दिया, हाँ दिया भाई ने दिया, भाई ने दिया। मतलब भाई को ना आपको लाइक वार्म अप करना पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है। इट्स नॉट इवन हिज फॉल्ट, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। रोज 36,000 लोग आपको चमकाते हैं, कुछ ना कुछ आपसे चाहते हैं, ही हैज टू बिल्ड दैट वॉल। भाई उन्हें ना पता चल जाता होगा कौन चमका रहा है, कौन और असली है, कौन मैं तो करने गया था और मैं करके आया। अब जितना मैंने तो खुद नहीं देखा कितना हुआ कितना आया, बट जितना एडिट हुआ हो गया, रह गया। वैसे भाई का पूरा टोर आया, मानना पड़ेगा, धौंस है कि भाई जो मैं कहूंगा वही होगा। और भाई की ना स्टोरीज नहीं है, भाई की मनोहर कथाएं हैं। सही बात। Like you go on that trip and there are so many things. I've heard one more. Oh fuck. बता दो भाई यार। Now I'm tripping on. बताओ भाई बताओ। I'll tell you. This is very funny. Again, urban legend, could be right, could be wrong. Who cares? ठीक है। तो एक बारी भाई फार्म हाउस पे थे, one of those big boss shootings. I think some writer told me. And वहाँ पे ना कोई तो एक नॉन फिक्शन का एक्टर, कंटेस्टेंट, एंकर कुछ तो होगा, आया हुआ था। अब क्या है ना, भाई का अपना ट्रिप है, वो पेड़ के नीचे बैठ के अकेले, ठीक है। नॉर्मली तो इतना बड़ा ऑन्ट्रा जत्था चलता है ना लोगों के साथ, आजकल तो मतलब थोड़ा सा भी कर लो यूट्यूब पे तो हो जाता है कि 10 बंदे लेके जा रहा हूँ मैं बॉडीगार्ड। नहीं, भाई अपने फार्म हाउस में अकेले ना लिटरली न्यूज़पेपर से खोल खोल के वड़ा पाव खा रहे हैं। अब किसी को सपना थोड़ी आएगा कि प्लास्टिक चेयर पे एक आदमी शॉर्ट्स और टी शर्ट डाल के बैठा हुआ है, जो न्यूज़पेपर में से वड़ा पाव खा रहे हैं वो सलमान खान है। किसी को भी नहीं आएगा। तो वो जो बंदा है, वन ऑफ दोज टीवी गाइस, तो वो ड्राइव कर रहा था। अब उसने देखा, ओ भाई बेटे, अब उसकी गलती क्या थी कि भाई ने पहले उसको देख लिया। उसने बाद में देखा, उसकी गलती थी, ठीक है। तो अब वो क्या है, फुल रोहित शेट्टी स्टाइल में उसने अपनी ड्रिफ्ट मारी गाड़ी की और फुल ऐसे करके उतरा अपनी सीट से और भागा गया भाई के पास, ठीक है। अब तू एक काम कर, बैठे बैठे पता नहीं कैसे बता सकता हूँ, बट यू कम शेक माई हैंड एंड गो फॉर अ हग, ठीक है। आई एम भाई, हाँ जी, यू आर दैट गाय, ठीक है। हाय तूने तो ज्यादा कर लिया, तूने ज्यादा कर लिया, मैं दिखाता हूँ, तू भाई है। उसने कैसे किया था, हाँ हाय भाई, हाय अच्छे थे। भाई ने 10% बॉडी टच दिया। गलती क्या थी, पहले भाई ने कि आ रहा है ये। And again, it's an urban legend. I don't know how true it is, but dude, the Bollywood stories are fucking amazing. कितने actors की stories हैं, you will go mad. शाहरुख भाई की है कोई? यार शाहरुख भाई की स्टोरियां ना एक्चुअली क्या है ना, बड़ी अच्छी हैं। वो बंदा इतना बढ़िया है ना कि कुछ उसके आसपास फनी भी होता है ना, वो कवर अप कर लेता है। जैसे एक इंटरव्यू है, उसमें किसी ने बोला सलमान, हाँ, सलमान, देखा है वो, तो उन्होंने बोला आपका नाम क्या है, वो कहती दीपिका, सो लिपिका जी। ही इज जस्ट सो विटी एंड ही इज सो फनी। आई आइडलाइज शाहरुख। आई थिंक एवरीबडी फ्रॉम दिल्ली वाले हैं ना भाई वो, या मतलब, पर भाई एक सबसे बड़ी चीज पता है क्या है कि आउट ऑफ नथिंग ही इज बिकम द किंग। वो सबसे बड़ी बात है। वो भी कि इस लेवल पे आके वो जिस हिसाब से बंदों से मिलते हैं, जो उनका जेंटल बिहेवियर है सबके टुवर्ड्स बीट, कैसा भी बंदा हो, वो अच्छे से ही मिलते हैं। ब्रो मतलब हम बीइंग इंडियन के दिनों में एक इंटरव्यू कर रहे थे और शाहरुख भाई के साथ इंटरव्यू था। लाइक आई सेड कि एक्शन और कट में मेरे को कोई नर्वसनेस नहीं है क्योंकि काम करना है एंड वर्क इज वर्शिप। पहले थोड़ा सा ना ऐसा हो रहा था कि वो शाहरुख खान ठीक है। तो पहला दिन कैंसिल हो गया, भाई आए नहीं। शाहरुख इज वेरी फेमस फॉर लाइक ऊपर नीचे शूट शेड्यूल्स होते रहते हैं भाई के, बिकॉज कभी भी कुछ भी आ जाता है, बिकॉज ही इज सच अ बिजी मैन, विच इज फाइन। दूसरे दिन फिर रीस्केड्यूल हुआ शूट और ब्रांड का था, तो हमने लगा ओ वेरी नाइस, ट्वाइस द मनी। हमें नहीं पता कौन पैसे दे रहा था, वी वर वेरी हैप्पी। तो शाहरुख भाई आए दूसरे दिन और आके अपना चिल विल कर रहे हैं, ट्रिप कर रहे हैं।
सडनली उसकी मैनेजर आई, मैंने बोला हाँ मैं डायरेक्टर को ब्रीफ करने के लिए भेजता हूँ. कहते नहीं नहीं डायरेक्टर नहीं, यू कम. I said why should I come? The director goes and briefs ना, ideally on every set. Then he said the manager said कि नहीं 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 साहिल, he has seen your work. अरे वाह, शाहरुख खान ने मेरे बीन इन के वीडियोस देखे हैं क्या? पागल हो आप? ठीक तो हो? आप ठीक तो हो? तबीयत तुम्हें ठीक है? yeah, come see no. I went and I told Shahrukh Khan his lines. The jokes were so bad. I am telling you, everything was so normal, and so many things were ऊपर नीचे. There were some really good jokes also, but that man sat with me like this, listened to the brief like a kid, and asked me the meaning. ये जोक का रेफरेंस क्या है, ये लाइन का रेफरेंस क्या है, ये लाइन का रेफरेंस क्या है. सब खत्म करने के बाद कहते ठीक है अब आई एम रेडी. और जब मैंने उनको बोला कि हाँ हाँ सर करते हैं आप, क्या 5 मिनट में करते हैं? कहते हैं हाँ 5 मिनट में करते हैं. और कहते ही जस्ट I went back and he just turns and says साहिल, अब भाई की आवाज ना मैंने फिल्मों में सुनी है, इंटरव्यूज में सुनी है, पर मुंह से शाहरुख खान की आवाज में निकला साहिल. मैंने वही ऐसे DDLJ या सर डिंग 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 डिंग. तो मेरा भी वो निकल गया हल्का, हे या पलट. तो ही सेड तेरा पंजाबी वाला वीडियो देखा है? गौरी ने दिखाया मुझे. अच्छा. ओ भाई उस रात शूट खत्म करके मेरे को नहीं याद कि मतलब 4 बजे के बाद मुझे नहीं याद मैं इतना पिया हूँ. ओ भाई मैं इतना खुश था ना, मैं इतना खुश था कि मतलब द मैन हु आइडलाइजेज यू, एंड दिस इज लाइक आई डोंट नो हाउ मेनी इयर्स बैक. उसके बाद से पता नहीं मिलना जुलना हुआ भी नहीं है, बट दिस वाज सो मेनी इयर्स बैक दैट मेरी तो खुशी की कोई सीमा ही नहीं थी भाई. भाई अप्रिसिएशन वहां से मिल रहा है, जो राजा हैं, जो किंग हैं, जो बादशाह हैं, तो भाई वो तो बात ही अलग है, मतलब नेक्स्ट लेवल चीज है भाई. भाई हम भी मैनिफेस्ट कर लेते कि हम उनके साथ एक पॉडकास्ट कर रहे हैं. ब्रो बहुत- आई एम नॉट किडिंग, द टाइम विल कम बिकॉज यू गाइज एंड आई मीन ठीक है मैं एक छोटा सा डिटोर लेता हूँ, हम आगे भी बात करते रहेंगे, बट मेरे को जब तुम्हारा पॉडकास्ट दिखा ना मेरे को लगा कि मैं कर रहा हूँ. तुम लोग जो बात करते हो ना, मुझे वो पूछना होता है या एंड इट इज सो कनेक्टेड टू द रियल ऑडियंस. इट इज़ वेरी रियल लाइक योर नेम, दैट इज़ वन थिंग. दूसरा ना जो तुम क्वेश्चंस पूछ रहे हो वो सबके क्वेश्चंस तो होते ही हैं, पर जवाब भी तुम्हें ना एकदम ऑनेस्ट मिलते हैं, वो बहुत बढ़िया चीज़ है. एंड दैट इज़ बिकॉज जो मैं वॉक्स पॉप में करता था सेम है. मैं ना हर एक को अप्रोच करता था -1 कि आपको ज़्यादा पता है, हमें नहीं पता है, आपको पता है, चाहे पता हो आपको ज़्यादा पता है, हम आपसे निकलवाने आए हैं. दैट इज़ द ब्यूटी अबाउट यू गाइज. मेरे को लगता है कि आप वहां अप्रोच से करते हो ना कि अगला बंदा खुल जाता है और फिर कंटेंट भी वैसा निकल के आता है एंड पीपल लैप इट अप. तो मेरे को तो था यार थैंक ये यू तो सो मच साहिल भाई, बहुत अच्छा लग रहा है, ये आपसे मिल रहा है, मैं ये भी बहुत अच्छा लग रहा है. नो बट यू गाइस आर फॉरएवर लर्नर्स यार. मेरे को लगता है यू विल बी ऑलवेज क्यूरियस, भाई ये कैसा होता है, ये कैसा होता है. हम जितने भी बड़े हो जाए नॉलेज कम नहीं होगी. सो आई गेस मतलब तुम बस करते रहो. नॉर्मल जनता वाले होते हैं हमारे सवाल, जैसे हम आपसे पूछ रहे हैं कि भाई सलमान Pay भाई scale कैसे क्या पेमेंट मिल जाती है टाइम से. पेमेंट वेब सीरीज कर ली, वो छोड़ दो, पेमेंट का बताओ हमें कि तू होगा हीरो अपने घर में. पैसे मिल तेरे घर में रोटी कौन सी आती है, आटा कौन सा घर कितने का बना है ये बताओ. भाई मेरे बहनचोद दोस्तों ने नहीं पूछा और वो सारे घरों में आ चुके हैं. मतलब आपने मल्टीपल बनाए हैं? अरे यार यार ये तो यार अच्छा मैं तुम्हें एक बात बताऊं, YouTube से इतना बताता हूँ, YouTube से पैसा आ जाएगा, मनी भी आ जाएगी, फेम भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, बट इट्स नॉट अ लॉन्ग स्टैंडिंग करियर. ये मैं तुम्हें साफ स्पष्ट शब्दों में बात बता रहा हूँ. 5 साल मैक्स 7 साल आपका पीक रहेगा. कल कोई और होगा जिसके ऊपर ऑडियंस लाइट खड़का रही होगी, बिकॉज एवरी 4-5 years द जनरेशन चेंजेस. हाँ ये तो है भाई. अभी तुम जनरेशन के लिए रेलिवेंट हो, बहुत सही कर रहे हो, किल कर रहे हो, भगवान करे तुम 100 साल करो, बट द प्रैक्टिकलिटी इज दिस. सो व्हेन YouTube हैपेंड टू मी, द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज छापो भाई छापो. I went crazy over brands, and the first thing after getting brands was okay, invest. That is why I invested. साहिल भाई ये चीज तो हम भी मेक श्योर कर रहे हैं कि हाँ इन्वेस्टमेंट साइड Please इन्वेस्टमेंट हो रही भाई, है, it is थोड़ा very चल रहा है important. साइड बाय साइड. भाई बच्चे बड़े हो गए यार, हमको 8 साल हो गए करते करते, जो बंदा 21 का था 29 हम का हो खुद गया. 20 से 29 के हो गए. बताओ. बताओ, पता ही नहीं चला. लवली मिरेकल
लवली हाउ टाइम वर्क्स। शुभम ने हमें समझाया कि टाइम कैसे होता है, मतलब ऐसे पता ही नहीं लगता। 8 साल हो गए, मैथ्स भी समझाया इसने। 8 साल हो गए, हम 20 से 29 के, क्या बात है, वेरी नाइस। भाई ये एक लास्ट क्वेश्चन बता दो चलो, जैसे यूट्यूबर्स को बहुत इस टाइम ना इंडस्ट्री वाले यूज कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ व्यूअरशिप, यूज करना कर रहे हैं, फिर ये कर लो कि हाँ चलो यार दरवाजे उनके लिए भी खुल खुल रहे रहे हैं। हैं साइड बाय साइड। नहीं यूज कर रहे हैं, मैं Use बताता कर हूँ, रहे हैं? यूज ही कर रहे हैं। हाँ बट कंटिन्यू। क्वेश्चन यही है बेसिकली मेरा कि यार कि हाँ वो लेजेंड यूज कर रहे हैं, फिर उनकी कुछ इमेज भी है यूट्यूबर्स को लेकर के, हाँ कुछ मानते भी हैं इंडस्ट्री वाले कि सीन क्या है। मैं बताता हूँ, every यूट्यूबर, every इंस्टाग्रामर, every इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर कम्स विद देयर फैन फॉलोइंग, जिनको पसंद है तो उनको उस फैन फॉलोइंग में टैप करना है, द डिजिटल साइड ऑफ द वर्ल्ड। दैट इज व्हाई दे आर टेकिंग मल्टीपल इन्फ्लुएंसर्स इन वन फिल्म। ऑनेस्टली बताऊं, मेरा भी करियर वहीं से ही शुरू है। मुझे पता नहीं कि 83 में, टू बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लगता कि और किसी का लुक इतना सही बैठता सैयद किरमानी जी के साथ, जो उस टाइम पर एक्टर्स लेजिट थे। और मैं तो नेचुरली बॉल्ड था काफी टाइम से, तो वो फिट बैठ गया। But when it comes to everybody else also, and with me also, I feel it's a way to get more audience and connect to more audience. But what the biggest fuck up is कि आप ले तो रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो ऑडियंस को, और लोग आ रहे हैं, क्या आप उसको मेन कैरेक्टर बनाओगे? क्या आप उनको हीरो हीरोइन बना रहे हो अपनी वेब सीरीज के, अपनी फिल्मों के? वेब सीरीज की बात आती है तो वो बड़े बड़े NSD FTI वाले एक्टर आ जाते हैं, ओके, पर तुम उनको भी तो ला रहे हो ना, उनको भी तो दो ना फिर मेन कैरेक्टर। अच्छा साहिल भाई, एक बात बताओ, जैसे कि आपने एक 83 में रोल किया, एक कहेंगे तो उसे साइड रोल ही है ना? या सो एक होता है कि वो एक इमेज बन जाती है कि ये बंदा साइड के लिए ही है या फिर ऐसा कुछ है, तो आपको ऐसा कुछ फील होता है कि ऐसी इमेज क्रिएट हो गई है या हो सकती है, या फिर आप उसको कैसे चेंज करोगे? ओके, सो लेट मी टेल यू दिस, इमेज तब क्रिएट होती है जब आप कंटिन्यूसली कोई चीज कर रहे हो, कंसिस्टेंटली। आप लोग पॉडकास्ट कर रहे हो, कंसिस्टेंटली कर रहे हो। नाउ यू गाइज आर द पॉडकास्ट बॉयज फ्रॉम अप नॉट टेली, राइट? बिकॉज यू बीन सो कंसिस्टेंट। मेरा एक फिल्म में था, आई प्लेड द आइकॉनिक सैयद किरमानी, हु इज अ हीरो इन हिज ओन सेल्फ, बट इन द बायोपिक ऑफ कपिल देव ही वॉज द सपोर्टिंग एक्टर। और मुझे उस टाइम पर था कि यार अभी नहीं बॉलीवुड डेब्यू मारे तो तब कब मारेगा, और मुझे उस टाइम ये था कि अभी नहीं बॉलीवुड डेब्यू मारेगा तो कब मारेगा। दैट इज वेयर आई वॉज कमिंग फ्रॉम। आई वाज लाइक ओके, कूद पड़ते हैं, क्योंकि मैं चाहता था कोई प्यार का पंचनामा फिल्म ऐसी सी आए ना जहाँ 3-4 लौंडे बने हो, हमारे भी मोनोलॉग हुए, मतलब बढ़िया बढ़िया चले आज तक, फीलिंग आए ना। अब ठीक है, नहीं मिली वो अपॉर्चुनिटी, पर जो मिली है एक सही टाइम पर कूदना पड़ना था। आफ्टर दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू चेंज और हाउ आई एम ट्राइंग टू चेंज इज माई सेकेंड फिल्म बिकेम 200 हल्ला हो, वेयर आई प्ले द विलन। सो अगेन आपके कंधे पे फिल्म हो गई। बजाओ, वी आर द 3 लीडिंग बॉयज, तो हम तीनों हीरो हैं उसके। सो नाउ आई वॉन्ट टू ओनली पिकअप रोल्स वेयर द प्रोजेक्ट इज ऑन माई शोल्डर्स। एंट्री मारने के लिए ठीक है, हो गया, और वो भी सबसे बड़ी फिल्म हो गई साल की, कैसे भी हो गई। बट नाउ आई वॉन्ट टू डू दैट बिकॉज द इमेज रियली नीड्स टू चेंज। एंड वाई वी वर टॉकिंग बिफोर एक्शन ऑल्सो ऑफ दिस पॉडकास्ट कि वाई एम आई लीविंग द होल एंकरिंग वर्ल्ड, वाई एम आई लीविंग सो मेनी अदर थिंग्स। अभी भी आई डोंट इवन नो हाउ मच films have I said no to, or OTT series I've said no to, because I don't like the parts. Maybe if they offer me the negative lead also, or a parallel, or a hero also, maybe it's not sitting well in my plan, the grand scheme of things जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। और ये actually शायद सुनने में सबको लगे कि यार ये तो बड़ा मतलब प्लान इसके दिमाग में ही है, बट दिस इज हाउ द प्लान गेट्स चॉक्ड आउट, बिकॉज इट इज एन इंडस्ट्री ऑफ सेलिंग थॉट्स एंड इमोशंस एंड बाइंग थॉट्स एंड इमोशंस। तो वो प्लान लेके चलना पड़ता है यार। तो मैं अपने आप को अगर ऐसे ही दिखाता रहूंगा तो फिर मैं वही बन के रह जाऊंगा, देन आई विल बी अ कैरेक्टर एक्टर। उसी के लिए अप्रोच करेंगे फिर लोग। इसीलिए भाई 2 साल में 3 ही प्रोजेक्ट किए मैंने। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं कम कर लूंगा, पर ढंग का करना है, अपने कंधे पे करना है। या तो होना कि टैलेंट नहीं है। कई लोग, अब जैसे आप कह रहे हो कि यूट्यूबर्स को एक्टिंग में चांस मिल रहा है, वो कंसिस्टेंट क्यों नहीं होते, या वो हमेशा साइड रोल पे ओके क्यों है? क्योंकि उनको पता है उनको एक्टिंग नहीं आती, काफियों को या कईयों को, आई डोंट नो, इट कैन बी वेरी सब्जेक्टिव। अब हमें आती है, हमें पता है, द प्रूफ इज इन द पुडिंग। मोनोलॉग्स जो हम बजाओ के कर रहे हैं, जैसे वो मैंने बताया ना कि प्यार का पंचनामा जैसे मोनोलॉग हमें भी चाहिए थे, बजाओ में मैंने 3 किए हैं भाई, और उसमें से 2 इंस्टाग्राम पे ऐसे खिले हैं, मेरे को बड़ी खुशी हुई। इट वॉज सो कूल
सो मतलब जो जो करना चाहते थे ना, चीज़ें अचीव हो रही हैं. सो एंड दैट इज़ वॉट आई एम डूइंग टू चेंज, प्रिवेंट माई सेल्फ एंड गो अहेड. बहुत ही सही चीज़ है भाई. सही है भाई, हम तो चाहते हैं आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट्स करो और फाड़ो भाई. बढ़ जाओगे भाई, भगवान की दुआ रही आप में टैलेंट तो भाई, आप तो यार बम फाड़ और दोगे क्या यार। भाई. फाड़ ही रहे हो और फाड़ोगे और क्या. मुझे ऐसा लग रहा है इसके बाद येगर की बोतल ही खुलेगी. इतना प्यार तो हो गया हमारा. सही है भाई. तो ये भाई बातें खत्म नहीं होगी, पर पॉडकास्ट बहुत लंबा हो गया है, तो खत्म करते हैं इस पॉडकास्ट को और मिलेंगे आपसे दोस्तों ऐसे ही एक और मजेदार पॉडकास्ट में. टिल देन साहिल भाई के इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उनके यूट्यूब चैनल का गोल बटन यहाँ आ रहा है, जाओ सब्सक्राइब कर दो बढ़िया बढ़िया कंटेंट के लिए. और भाई की वेब सीरीज आई है जियो सिनेमा पे, बजाओ, तो अभी जाके वो देखो. एंड मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में. टिल देन बाय बाय. बाय बाय जी. जय श्री राम. जय श्री राम. बाय बाय.